हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जीके का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट संख्या 10। तो इस प्रैक्टिस सेट में झारखंड जीके से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल। तो पहला सवाल है, झारखंड के किस गाँव को गांव में बसा शहर के नाम से जाना जाता है? तो गांव में बसा शहर के नाम से झारखंड के किस गांव को जाना जाता है? मैकलुस्कीगंज हो जाएगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा मैकलुस्कीगंज। दूसरा सवाल देखते हैं, झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो इससे 4 से 5 सवाल बनते हैं, सारे पॉइंट माइंड में से रखिएगा। तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। क्या था? मुर्गा छाप। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मुर्गा छाप। और झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात करें तो 1950 में हुई थी। किसके द्वारा? जयपाल सिंह के द्वारा। और झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ था? कांग्रेस में। कब? 1963 में। तो झारखंड पार्टी से 5वां सवाल महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1950 में जयपाल सिंह के द्वारा, चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप, विलय 1963 में। किस पार्टी में? कांग्रेस में। अगला सवाल देखते हैं, इस्पात नगरी झारखंड के किस शहर को कहा जाता है? तो इस्पात नगरी झारखंड के जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। और जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे बसा है। और झारखंड की कोयला नगरी किसे बोला जाता है? तो कोयला नगरी के नाम से धनबाद प्रसिद्ध है। और हजार बागों का शहर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है शहर? हजारीबाग। और झारखंड में सांपों का घर किसे कहा जाता है? तो सांपों का घर किस जगह को कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। आगे, झारखंड का पहला वाईफाई गांव कौन सा है? तो झारखंड का पहला वाईफाई गांव कसमार, जो बोकारो जिले में है। तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड का पहला वाईफाई गांव कसमार, बोकारो। 5वां सवाल देखते हैं, सोन नदी झारखंड में कहाँ प्रवेश करती है? तो सोन नदी झारखंड में कहाँ प्रवेश करती है? गढ़वा के पास। तो सही आंसर हो जाएगा गढ़वा के पास प्रवेश करती है। लेकिन सोन नदी निकलती कहाँ से है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। तो उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। और सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। 6वां सवाल देखते हैं, करमदहा मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो करमदहा मेला का आयोजन झारखंड के जामताड़ा जिले में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जामताड़ा। और इसी से लगा हुआ एक मेला है बुढ़ई मेला। तो बुढ़ई मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो देवघर जिले में। करमदहा पूछे तो जामताड़ा, बुढ़ई पूछे तो देवघर जिला। और हिजला मेला जो प्रसिद्ध है दुमका में। अगला क्या है? और हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? मयूराक्षी नदी के किनारे। 7वां सवाल है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम झारखंड के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला। और अल्बर्ट एक्का से 2 और सवाल बनते हैं, वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? 1971 में, भारत पाक युद्ध में। और एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बनता है, तो अल्बर्ट एक्का को कौन सा सम्मान मिला है? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड के एकमात्र योद्धा कौन है? अल्बर्ट एक्का। और झारखंड के किस पुलिस अधिकारी को अशोक चक्र मिला है? तो अशोक चक्र रणधीर वर्मा को मिला है और अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र। अगला क्या है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हूल दिवस कौन सा तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जून। तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है हूल दिवस का संबंध किस आंदोलन से है? तो झारखंड में किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है हूल दिवस, जो 30 जून को मनाया जाता है। आगे क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कुकुट देश के नाम से मिलता है। तो सही आंसर है कुकुट देश। अगला सवाल देखते हैं, इसको गुफा कहाँ स्थित है? तो इसको की गुफा हजारीबाग में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा हजारीबाग में। और हजारीबाग में ही सबसे गर्म जलकुंड सूर्य कुंड स्थित है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस रहता है लगभग। अगला क्या है, बिरहोर की बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बिरहोरों की बस्ती को टांडा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? टांडा। और बिरहोर झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और झारखंड में टोटल आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? 8। और जनजातियों की टोटल संख्या 32। तो टोटल 32 जनजाति है। इनमें से 8 जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। तो उन्हीं में से बिरहोर है। और बिरहोर की बस्ती को टांडा कहा जाता है। अगला देखते हैं हम, बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो बेगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? बाघ। अगला सवाल देखते हैं, सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? सुतिया नागखंड और सुतिया नागखंड। और सुतिया पाहन किसके को राजा मुंडा राजा किसने बनाया था? ऋषा या रीता मुंडा के द्वारा।
और मुंडा, अंतिम मुंडा राजा कौन था? मदरा मुंडा। ये भी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, झारखंड क्षेत्र में रक्सेलों द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा था? तो रक्सेल झारखंड के किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो पलामू क्षेत्र में। तो रक्सेलों का शासन क्षेत्र पलामू। अगला देखते हैं, मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे। तो सही आंसर हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो मुक्तिवाहिनी सेना के संस्थापक थे। और मुक्तिवाहिनी सेना के सेनापति कौन थे? तो पांडे गणपत राय। अगला देखते हैं, झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? तो झारखंड की किस नदी की रेत में सोना पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा। तो स्वर्णरेखा नदी की रेत में सोना पाया जाता है। और स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से है? रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है। अगला देखते हैं, लक्ष्मी रानी मांझी का संबंध कौन सा खेल से है? तो लक्ष्मी रानी मांझी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। तो सही आंसर है तीरंदाजी। अगला क्या है, रांची एवं हजारीबाग पठार को कौन सी नदी अलग करती है? तो रांची एवं हजारीबाग पठार को अलग करने वाली नदी कौन है? दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? लातेहार का टोरी क्षेत्र। अगर उद्गम स्थल पूछे तो लातेहार का टोरी क्षेत्र। और दामोदर नदी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। तो दामोदर नदी झारखंड की देव नदी है और झारखंड की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई झारखंड में लगभग 290 किलोमीटर है। और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है। अगला देखते हैं, रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसई या तो सिसिया थी। तो सिसई या तो सिसिया रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी थी। और रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1368 में। 20वां सवाल देखते हैं, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को नागवंश की राजधानी बनाया? तो नागवंश का राजधानी चुटिया को किसने बनाया था? प्रताप राय। और नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी बोला जाता है। 21वां सवाल, झारखंड की कौन सी नदी देव नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो देव नदी के नाम से दामोदर प्रसिद्ध है, देख चुके हैं। आगे क्या है, मरांग गोम के किसका दूसरा नाम है? तो मरांग गोम के जयपाल सिंह का दूसरा नाम है, जिन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में की थी। और जयपाल सिंह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। वे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक टीम के विजेता टीम के कैप्टन भी थे। अगला क्या है, दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा गया था? तो दुर्जन साल को कैदी बनाकर ग्वालियर किले में रखा गया था। और किस शासक द्वारा कैद किया गया था? जहांगीर के द्वारा। अगला देखते हैं, कंपनी काल में कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो लड़ाका कोल के नाम से कंपनी काल में प्रसिद्ध जनजाति कौन है? हो। और हो झारखंड की आज के समय में चौथी बड़ी जनजाति है। पहली बड़ी जनजाति कौन है? संथाल। अगला क्या है, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आरंभिक अवस्था में मोतिहारी के नदी के नाम से जाना जाता है। और मयूराक्षी नदी निकलती कहाँ से है? देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से। अगला सवाल देखते हैं, भागीरथ मांझी आदिवासियों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो भागीरथ मांझी आदिवासियों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो बाबा। और भागीरथ मांझी का संबंध कौन से आंदोलन से था? इसका आंसर कमेंट करके दें। अगला क्या है, शेखर बोस का संबंध किस खेल से है? तो शेखर बोस का संबंध वॉलीबॉल से है। तो वॉलीबॉल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो टाना भगत आंदोलन जो है उरांव जनजाति से संबंधित है। और टाना भगत आंदोलन कब हुआ? शुरू हुआ था 1914 में। किसके द्वारा? जतरा उरांव या तो जतरा भगत के द्वारा। और ये शुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया झारखंड क्षेत्र में आंदोलन था। अगला क्या है, झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात 76 और 24 है। यानी कि एक अगर झारखंड की जनसंख्या 100 है तो इनमें 76 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 24 जनसंख्या शहरी क्षेत्र में। यानी कि 76 इंटू 24 झारखंड का जनसंख्या अनुपात है ग्रामीण और शहरी। अगला देखते हैं, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो तलवार और ढाल के साथ झारखंड क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है पाइका। तो ये थे झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट 10वां का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब आगे के वीडियो में कुछ अन्य सवालों के साथ मिलते हैं, तब तक पुराना वीडियो देखते रहिए।